जी नमस्कार। मैं प्रोफेसर मनोज यादव, जनता राज विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप लोगों के समक्ष एक मुद्दा लेकर आया हूं, जैसे कि पेट्रोल डीजल की महंगाई के ऊपर। तो जैसा कि आप सभी समझ रहे हैं कि हमारे देश में या विश्व में अभी महामारी के कारण महंगाई बढ़ गई है। लेकिन मुझे जैसा लग रहा है कि क्या महामारी केवल इंडिया में ही है या वर्ल्ड वाइड है। अगर इंडिया में ही है तो हम मानते हैं कि चलो हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। लेकिन जो स्थिति है कि आज के डेट में इस महामारी के समय में भी आप देख लीजिए कि भारत में पेट्रोल डीजल की जो प्राइस है वो लगभग 100 पार हो गई। जिस समय 69 से मतलब 2014 से पहले अगर 69 रुपये से 70 रुपये अगर हो गई तो उसके लिए वही बीजेपी के कार्यकर्ता, वही बीजेपी के प्रधानमंत्री, वही बीजेपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री लोग रोड पर चलना शुरू कर दिए, साइकिल से चलना शुरू कर दिए और इन्होंने कहा कि जब बाप रे बाप क्या कर दिया। लेकिन आज के डेट में जो स्थिति है कि आज क्यों इतना महंगाई बढ़ा दिया गया है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न मित्रों ये देश को बर्बाद करने का है। ये देश की संपत्ति को अपना संपत्ति मान के इसको यूज करने का है। नहीं तो ऐसा नहीं होता। ये महामारी मानते हैं जो महामारी है, लेकिन क्या महामारी चीन में नहीं है? क्या महामारी पाकिस्तान में नहीं है? क्या भूटान में नहीं है? श्रीलंका में नहीं है? नेपाल में नहीं है? तो जिस प्रकार से आज पाकिस्तान में आपको 55 रुपये में डीजल और पेट्रोल मिल रही है, आपको भूटान में 50 रुपये में मिल जाती है, आपको श्रीलंका में 61-62 रुपये में मिल जाती है, नेपाल में 70 रुपये में मिल जाती है, चाइना में 74-75 रुपये में मिल जाती है, बांग्लादेश में 74-75 में मिल जाती है। यानी कहने का मतलब है कि जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनके यहाँ अगर पेट्रोल और डीजल अगर आप लेते हैं तो आपको 75 के नीचे ही आपको मिल जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ जो कि मतलब 70 रुपये से सरकार जब चढ़ी थी तो 70 रुपये में थी सरकार, जब ये बीजेपी की सरकार बनी उस समय, और उस समय के बाद से और एक बार 105-10 रुपये तक अभी हो गया। तो ये कहीं ना कहीं ये सरकार के मिली भगत है, सरकार के नुमाइंदगी की मिली भगत है, जिससे कि गरीब जनता के शोषण करना। नहीं तो सरसों तेल की कीमत जो 60 रुपये 70 रुपये होती थी उस तेल की कीमत आज 200 रुपये लीटर है। ऐसा क्यों मतलब गरीब जनता को क्यों मारने पर ये बीजेपी उतारू हो चुकी है? ये जनता को सोचना होगा, ये जनता को देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि केवल राम मंदिर बना लेने से और महंगाई को हम झेलते रहेंगे, वो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। वो अलग मैटर है, वो आस्था का चीज़ है, वो अलग मैटर है। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि हम अब गरीब भी है हमारे देश में, अमीर भी है, मीडियम क्लास भी है, हम सबको कैसे लेकर चले, ये नीति कम से कम इनको अपनानी चाहिए। सबको एक साथ लेकर चलने की नीति अपनानी चाहिए। ये केवल और केवल अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी कार्यकर्ता को आगे ले चलने की नीति ये बना रहे हैं, अपनी पार्टी को कर्जालय खोलने में लगे हुए हैं। तो इस तरह की जो नीति है वो देश को बर्बादी की ओर लेके जा रही है और इसमें जनता को अब एकजुट होकर और सड़क पर आना होगा। क्योंकि जितने भी अदर कंट्री में ये जाके यही भारत के प्रधानमंत्री जाके बोलते थे कि ये हमारे बहुत अच्छे मित्र है, ये हमारे लंगोटिया यार है। आज उस देश की जनता ने उस प्रधानमंत्री को, उस राष्ट्रपति को कुर्सी से उठा के फेंक दिया और उसी का दोस्त जो कि भारत में अपने आप को, जो भारत के प्रधानमंत्री, पॉपुलर प्रधानमंत्री कहे जाते हैं, उनको देश की जनता अभी भी बैठाए हुए है। ये कहीं ना कहीं लगता है कि हमारी कमी है और इस कमी के कारण ही इस तरह के आदमी का मनोबल बढ़ते हुए जा रहा है, जिसका परिणाम है कि आज पेट्रोल हो, डीजल हो, इसकी कीमत जो है आसमान छूते हुए जा रही है। आज जितने भी टेम्पोररी हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, ये टेम्पोररी हॉस्पिटल्स बनाने का क्या मतलब है? अगर हम सक्षम हैं, जितने पैसे आप ऑलरेडी खर्च कर रहे हैं उतने पैसे में ऑलरेडी हॉस्पिटल्स प्राइवेट बनी हुई है, तो प्राइवेट अगर हॉस्पिटल बनी हुई है हम उसको ऑक्युपाई कर ले, हम उसको परमानेंट सरकारी मोड में ला दें।
तो मुझे लगता है जो वो फ्रूटफुल होगा। लेकिन आप टेम्पोररी बना रहे हैं, बांस डाल के बना दिए, प्लास्टिक डाल के बना दिए, फिर बाढ़ आएगी, फिर ये होगा, फिर खत्म हो गया, फिर वो पैसा का मिसयूज हो गया। तो यानी कि आप उससे मतलब नहीं है, आपको किसी तरह आप सरकारी पैसे का, यानी कि हम सब की टैक्स की पैसों का आप मिसयूज कर रहे हैं, जो कि वो सही नहीं है, देश हित में सही नहीं है। जी नमस्कार।